तीसरा जो बड़ा निर्णय किया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले ही किया है, आज मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन किया है कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्य वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्य वितरण का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारी सरकार ने लिए हैं। ये जो सीबीआई को बैन कर दिया गया था, उसके बाद अब वहां पत्र लिखा गया है क्या दोबारा आने के लिए, क्योंकि आपने कहा जांच कराई जाएगी पूर्ववर्ती। उसका निर्णय प्रशासनिक निर्णय था और ये कैबिनेट ने निर्णय किया है, तो ये सीबीआई को अथॉरिटी आज कैबिनेट की बैठक से और आ सकती है कभी कैबिनेट ने ही सौंपने का निर्णय कर लिया है सरकार ने। ये धान खरीदनी चाहिए किस रुपए में होगी, क्या उसका रेट का क्या तय हुआ है? रेट का जब समय आएगा भुगतान का उस समय बता देंगे, पर जो कहा है वो करेंगे। अभी चूंकि धान खरीदी चल रही है, इसलिए 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय किया है। अच्छा, पहले नहीं, लेकिन किसानों को एक कंफ्यूजन है कि इस बार जो धान वो बेच रहे हैं वो किस दर से उनको पेमेंट होगा। जो वादा किया है 3100 रुपये देंगे, वो देंगे। मतलब पहले जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी 2100 उन्हें भी मिलेगा, इसी सत्र से मिलेगा। और भी मामलों को सौंपने की भी कुछ है क्या? अभी आज के निर्णय में इतना ही किया है, आज के निर्णय में इतना ही किया है। आगे की बैठकों में और भी अच्छे निर्णय होंगे। जो मोदी की गारंटी है, एक एक गारंटी हम पूरा करने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। राजस्थान मध्य प्रदेश में फैसला हो गया, यहाँ प्रतीक्षा करिए, जो कहा है वो करेंगे। नक्सल की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर भी कुछ चर्चा की? देखिए, पहले भी हमने कहा है कि इसको विषय को लेकर सरकार गंभीर है और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नक्सल उन्मूलन के लिए। अरुण जी, एक सवाल था कि आपके विभाग में जो पीडब्ल्यूडी है, ग्रामीण सड़क की स्थिति बहुत खराब है। बैठ जाइए ना सर आराम से। अच्छा, वो विजुअल रहेगा। आपकी जो आज मैंने अपने तीनों विभागों की समीक्षा बैठक की है। जहां तक का आपने जो प्रश्न किया, मैंने आज ही निर्देशित किया है कि सड़कों के गड्ढे पाटने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, ये निर्देशित किया है। अरुण जी, किसानों की जो 34 किस्त नहीं मिली है भूपेश सरकार वाली, भूपेश जी का कहना है कि खजाने में हम छोड़ कर गिर गए हैं, उससे क्या होगा? समय पर वो भी मिलेगा। ये ननकीराम जी जो पत्र लिख रहे हैं उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, क्या सोचा सरकार ने? उन्होंने कहा है संविदा में जो अधिकारी है उनको हटाया जाए। जब विचार करेंगे आपको बताएंगे समय पर। इसमें बात करते रहे सर। कुछ विचार चल रहा है क्या? दौर चलता रहे। विचार करेंगे, जरूर विचार करेंगे। राजबंधन योजना को लेकर कोई आज सरकार उस पर भी विचार कर रही है। मैंने जैसे आपको बहुत सारी बातों को कहने के बजाय मैंने कहा है कि जो एक एक गारंटी हमने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, मोदी की गारंटी, वो एक एक गारंटी पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे समय आता जाएगा, एक एक निर्णय करते जाएंगे। जो सीबीआई की जांच का पीएससी का आपने कहे, उसके बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या उसको भी चेंज करेंगे? वो भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा आपको कि हमने पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का वादा किया है, उस पर भी हम कार्यवाही शीघ्र करेंगे। सर, धान खरीदी की तारीख को लेकर के सरकार कुछ विचार कर रही है क्या? क्योंकि धान खरीदी पूरे किसान का मामला है। आवश्यकता पड़ी तो सरकार बिल्कुल विचार करेगी। अभी तो जो समय है, उस समय के नजदीक आते ही यदि आवश्यकता होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। भैया रात भर सभा करवा बहुत लंबा इंतजार किया उप मुख्यमंत्री
अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे मीडिया को, और उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से मोदी की गारंटी, एक एक गारंटी पूरी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। पीएससी में फर्जीवाड़े की जांच की भी बात उन्होंने कही। 2021 पीएससी परीक्षा की जांच भी की जाएगी और सीजीपीएससी मामले में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। साय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 3100 जो तय किया गया धान का रेट है उसके आधार पर ही खरीद होगी, भुगतान सरकार के द्वारा तय किए गए रेट के आधार पर ही होगी, ये पहले से तय है। और कुछ विषयों पर बातचीत चल रही है, कुछ विषयों पर निर्णय लिया जाना है जिसके बारे में आगे स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी। और अगली बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने का भी संकेत उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आज रायपुर से जो ये बड़ी खबर आई जिसमें कि सरकार के द्वारा कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दे रहे थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। तो कैबिनेट के बड़े फैसले जिसमें कि पीएससी में फर्जीवाड़े मामले की जांच किए जाने, 2021 पीएससी परीक्षा की जांच किए जाने समेत कथित सीजीपीएससी की गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराए जाने तक की बात उन्होंने कही है। साय कैबिनेट ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले अभी लिया जाना बाकी है, जिसमें कि अभी कई चरणों में अलग अलग बैठकों में फैसला लिया जाना है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी, मोदी की गारंटी के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को किया गया तय जो रेट है उसके हिसाब से वादे के अनुसार ही उन्हें पेमेंट किया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन वहाँ क्या इससे अधिक भी दिया जा सकता है, क्या कुछ परिस्थिति धान की है, उसके आधार पर भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इस पर आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही साथ उन्होंने आगामी जो कैबिनेट की बैठकें होने वाली हैं उन बैठकों के बारे में भी संकेत दे दिया है कि कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले, जनता के हित में फैसले आगे लिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे जानकारी, जो कि हम आपको सुनवा रहे थे। और साथ ही कई जो परीक्षाओं में गड़बड़ी का विषय रहा हो या फिर सीजीपीएससी की गड़बड़ी का जो आरोप लगा है उसकी जांच सीबीआई से कराए जाने तक की बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ किसानों को दिए जाने वाला 3100 रुपये का जो तय वादा है, रेट है, वो भी दिए जाने पर एक बार फिर प्रतिबद्धता जताई है। और अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। और हमारे न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अपनी तरह की ये पहली कैबिनेट बैठक, विष्णुदेव साय कैबिनेट की अपनी तरह की पहली बैठक थी और कई बड़े फैसले लिए गए। मसलन सीजीपीएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराएगी सरकार। भाजपा ने अभी था अभिषेक, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, फिर से मैं आपसे संपर्क करने का प्रयास करता हूं। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो बड़े फैसले लिए गए उसमें एक बहुत बड़ा फैसला ये कि सीजीपीएससी में जो कथित गड़बड़ी की बात सामने आई है, आरोप जो लगे हैं, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी। और साथ ही पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। किसानों के विषय पर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 3100 रुपये का जो दाम, जो रेट जो तय किया गया है, 3100 रुपये की जो दर किसानों को दिए जाने के लिए तय की गई है, उसके आधार पर ही भुगतान होगा। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा।
न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अभिषेक, ये अपनी तरह की एक पहली बैठक थी जो इस बार हुई है। विभाग संभालने के बाद सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मीटिंग से अगली मीटिंग क्या हो सकती है, इससे एक अंदेशा लग रहा है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा फैसला है सीबीआई जांच का 2021 पीएससी को लेकर, क्योंकि एक बड़ा इशू भी बना था। भाजपा ने चुनाव अभियान के दौरान और अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि सीबीआई की वो जांच कराएगी, और एक बड़ा स्कैम के तौर पे आरोप भाजपा ने यहाँ लगाया था, और ये सामने भी आया था पूरे इलेक्शन के दौरान, और अच्छा खासा समर्थन भी भाजपा को, युवाओं को इस मसले पर मिला। तो निश्चित तौर पे ये फैसला होना ही था, और पहली जैसी ही कैबिनेट आज बैठक यहाँ पर हुई है, उसमें ये फैसला कर लिया गया कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। खास बात यह है कि सीबीआई जांच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक राज्य में सीबीआई जांच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पिछली सरकार ने सीबीआई को बैन किया हुआ था यहाँ पर। तो अब इसके साथ ही, इस सीबीआई जांच की घोषणा के साथ ही सीबीआई के छत्तीसगढ़ में एंट्री भी हो जाएगी, जो पिछले 5 साल तक बैन था। अब सीबीआई यहाँ पर एंट्री कर सकेगी इस फैसले के साथ ही, और 2021 पीएससी की भी वो जांच करेगी निश्चित रूप से। और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर भी बात कर रहे थे विष्णुदेव साय कैबिनेट में जो बैठक हुआ, अरुण साहब। और धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। धनंजय जी, 2 बड़ी बातें जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो सीबीआई की एंट्री अब छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, तो पूर्व की कांग्रेस सरकार के कई विषयों को भारतीय जनता पार्टी नजर में रखकर चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जनता के वादों को पूरा करने में असमर्थ और नकारात्मक साबित हुई है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन से सरकार बने नहीं हुई है। जो मोदी की गारंटी के नाम से जो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो ढोल बजा रहे थे ना, उसका पोल खुल गया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें किसानों को धान की 31वां कीमत देने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। महिलाओं को 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के नाम से देने का वादा था, उस दिशा में कोई काम नहीं, उसमें फैसला नहीं हुआ है। 500 रुपये में जो प्रदेश के हर घर में जो सिलेंडर पहुंचाने का दावा और वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी का अवसर देने की बात यहाँ के प्रदेश के युवाओं को वादा किया गया था, उस दिशा में कोई बात नहीं हुई है। और वही सीबीआई की एंट्री को खोल के फिर एक प्रकार से कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो आरोप जो पीएससी को लगाए थे इन्होंने, आज आप देखेंगे साय कैबिनेट में जो फैसला आया है, उसके पहले साय की सरकार ने जो पीएससी के जो अधिकारी थे उनका वहीं पे पूरा नियुक्ति किया। इससे समझ में आता है इनके पास बताने और करने के लिए कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि इनकी पोल खुल चुकी है। मुझे लग रहा है अब सीबीआई आएगी तो कई पिछली सरकारों की भी कहीं पोल ना खुले। हमारे एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अगर आप भी ठाकुर साहब से कुछ सवाल करना चाहें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए धनंजय जी, ये आप लोगों को लग नहीं रहा कि पीएससी की जांच की घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी? क्योंकि सच क्या है वो तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन चुनाव में ये आप लोगों को बड़ा नुकसान कर गया। देखिए, इसी पे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रोपेगेंडा था। पीएससी के मामले अभी न्यायालय में अटका हुआ है, न्यायालय का इसमें डिसीजन नहीं आ पाया है। दूसरी बात, पीएससी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी ना युवाओं के बीच में, उन्हीं युवाओं को सरकारी नौकरी 1 लाख पदों भर्ती का ऑफर और वादा भारतीय जनता पार्टी किया, उस दिशा में कोई काम इन्होंने अभी तक नहीं किया, इन्होंने फैसला भी नहीं हुआ है। और सीबीआई की बात का तो सीबीआई जांच अगर कराना ही चाहते हैं तो ये पीएससी में जो अधिकारी हैं, जिनको सचिव पद से जिनके रिश्तेदारों पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, आज वो फिर वहीं पे सचिव है, तो भारतीय जनता पार्टी इसी पे प्रोपेगेंडा करेगी। विपक्ष की जो आवाज, आप लोगों ने तो बैन किया हुआ था, अब सीबीआई जांच हो रही है तो आप कह रहे हैं कि पहले इनकी जांच हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। अभिषेक, हमारे न्यूज एडिटर, धनंजय ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता।